दीपक जी जबलपुर से। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, आज हम लोग गृहस्थ परिवार से हैं। ऐसे में रोज नए रिश्ते में बन जाते हैं। ऐसे में कोई छोड़ जाता है, कोई धोखा देता है, तो खुद को कैसे समझाएं और मन को कैसे सींचे और भजन में कैसे लगाएं? बिना भजन के शुद्ध ज्ञान ने, बिना शुद्ध ज्ञान के बाजार से निकल पाना खुली बाजार। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर इन्हीं में फंसाती रहती है। और ये लोक का अगर परिचय जान जाओ तो तुम्हें दुख नहीं होगा, और लोक का महत्व जान जाओ तो सुख नहीं होगा। इस लोक का नाम क्या है? यहाँ हम मरेंगे, पक्की बात है ना। तो फिर मरने वाले से फिर रोना क्या, क्योंकि मरना तो है नहीं, आज नहीं तो या कल। चाहे हम हो चाहे तुम हो, कोई हो मरेगा, पक्की बात है। पक्की बात है ना। अच्छा, इसके बाद ये कि यहाँ जितना कुछ है वो दुखालयम अशाश्वतम, दुख देने वाला और नाशवान है, भगवान ने कहा है। तो अब यहाँ जो कुछ भी है, अगर भोगने की सुख की भावना से भोगोगे तो परिणाम में तुम्हें दुख मिलेगा, क्योंकि नाशवान है, क्योंकि उसमें सुख है नहीं, केवल मायाकृत है। तो नाम जप करते हुए भगवान की आराधना से जो ज्ञान प्राप्त होता है, उसी से हम बच पाते हैं मिलने वाले हर्ष सुख से और बिछुड़ने वाले वियोग दुख से, शोक से। अगर ज्ञान नहीं है तो फिर बचना संभव है। वो तो इतनी प्रियता हो जाती है कि लगता है मेरा ही है। जैसे अपना शरीर प्रिय लगता है, ऐसे अपना पुत्र, अपना भाई, अपना पत्नी, अपना परिवार। अब उसके बिछुड़ने पर प्राणान, जैसे प्राण निकले ऐसे दुख होता है। बिछुड़त एक प्राण हरि ले ही, ऐसा कष्ट होता है, क्योंकि मोह से बंधा हुआ, अज्ञान से बंधा हुआ है। और जब हमको पता है कि मेरे शरीर सहित सब शरीरों का नाश होना है, छूटना है, वास्तविक ज्ञान जिसको हो गया है उसको क्षोभ नहीं होता। न मिलने में हर्ष होता है, न बिछुड़ने में शोक होता है। मिल गए भगवान, चले गए भगवान की लीला। अच्छा हुआ, जो भगवान कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं, उसको हर्ष शोक, मिलन बिछुड़न, अनुकूलता प्रतिकूलता, लाभ हानि, जय पराजय, सुख दुख, इन द्वंद्वों से कोई मतलब नहीं रहता। किसको? जो भगवान का भजन करते हुए ज्ञान को प्राप्त हो गया है। अभी अज्ञान की मोह की दशा है, इसलिए अब ये तो हर्ष शोक, लाभ हानि, दुख दुख, ये द्वंद्व तो बने ही रहेंगे। इसलिए खूब भजन करो, सत्संग सुनो, और दिमाग में बैठा ले रहो मृत्यु लोक है, सब मरेगा, यहां सब छूटेगा। क्रम बाई क्रम छूट रहा है। बाबा गए, दादा गए, पापा गए, मौसिया गए, चाचा गए, नए आए, उनमें फंसते जाओ, पुराने गए, उनके लिए रोते जाओ। ये खेल चल रहा है यार। तो इसलिए नाम जप करो। भगवान का जो आराधन है वो हृदय को पवित्र करके ज्ञान का उन्मेष, ज्ञान के नेत्र खुले तो बात समझ में आवे। फिर तो जेहि जाने जग जाए हेराई, जागे जथा स्वपन भ्रम जाई। जिस तत्व के जानने पर यह संसार ऐसे खो जाता है जैसे जगने पर स्वप्न का कोई महत्व नहीं होता। ऐसे ही उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सतहरि भजन जगत सब सपना। ये स्वप्न चल रहा है, न कोई किसी का मित्र, न कोई किसी का शत्रु, न स्त्री न पुरुष, एक सच्चिदानंद परमात्मा, उसी का खेल हो रहा है। एक का ही अनेक रूपों में खेल हो रहा है। इस बात को ज्ञान के द्वारा समझ जाए तो हर्ष शोक से, नहीं तो फिर इसी में द्वंद्वों में ही तो पिसता है जीव। ये ज्ञान भगवान की कृपा से, गुरु की कृपा से होता है। खूब नाम जप करो, सत्संग सुनते रहो, शास्त्र स्वाध्याय करो, दूसरों की सेवा करो भगवत भाव से। सब में भगवान विराजमान, तभी ज्ञान का उन्मेष होगा। ज्ञान नेत्र खुले बिना ये स्वप्न नहीं टूटने वाला। बहुत जोर का दीर्घ स्वप्न है ये संसार, समझ रहे? हाँ, जैसे स्वप्न, जो सपने सिर काटे कोई, बिन जागे दुख दूर न होई। ऐसे ही ये जो बिछुड़ना मिलना हर्ष शोक है, ये अनुकूलता प्रतिकूलता, जब तक ज्ञान में नहीं जगोगे तब तक ये हमें बोध होता रहेगा। ये अनुकूल है, ये प्रतिकूल है, ये सुख है, दुख। जहां समतुल तो अनुकूल प्रतिकूल गया, वही द्वंद्व विमुक्ता सुख दुख संगई, गच्छन्त मूढ़ा पदमव्ययम तद, वो अव्यय पद का अधिकारी हो गया। अभी तो बहुत ककहरा शुरू है परमार्थ का। तो खूब नाम जप करो, दूसरों की सेवा करो, और भगवान से प्रार्थना करो कि मुझे वो ज्ञान प्रदान करो जिससे मैं हर्ष शोक से मुक्त हो जाऊं। शकुंतला द्विवेदी जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, श्री जी की कृपा से श्रीधाम वृंदावन में 1 वर्ष से अपने पति के साथ निवास कर रही हूँ। घर में श्री राधा कृष्ण, लक्ष्मी, गणेश, गोपाल जी, शालिग्राम जी,
देवी जी सहित सभी विग्रहों की सेवा में मैं करती हूँ। संस्कृत का ज्ञान न होने के कारण श्रीमद् भगवत गीता जी का पाठ 2 अध्याय केवल हिंदी में नित्य करने का प्रयास करती हूँ। बहुत थोड़ा नाम जब भी श्री जी की कृपा से करती हूँ, परंतु धिक्कारती हूँ कि अपने को कि 1 वर्ष से श्रीधाम वृंदावन रहने के बावजूद भी मेरा ये दुष्ट मन बच्चों की याद दिला रहा है। महाराज जी, नाम जप में नहीं लगकर ये संसार में जा रहा है। हाँ, कोई बात नहीं, बच्चों की याद आना कोई बुरी बात थोड़ी है। हम उनमें भगवान की भावना करें। भाई देखो, जब हम काष्ठ के या अष्ट धातु के या पाषाण के छवि विग्रह में भगवत भावना करके भगवान की प्राप्ति कर लेते हैं, तो हम चलते हुए में भगवान की भावना करके क्या नहीं प्राप्त कर सकते? हमें चाहिए कि जब हमें पुत्र की याद आवे तो उसमें भी भगवान को देखें कि मेरे श्री कृष्ण उसमें भी विराजमान। जहां जहां मन जाए, जो जो हमारी स्मृति में आवे, हम बार बार भगवान की वहां भावना करें तो हमारा भजन ही बन जाएगा। हमारा मन 2 प्रकार से भगवान में लगाने का विधान बताया गया। जहां जहां मन जाए वहां से हटा के भगवान के नाम में लगाना, भगवान के रूप में लगाना, या जहां जहां मन जाए जिस वस्तु व्यक्ति स्थान में वहीं भगवान की भावना कर लेना, तो हमारा मन ठीक हो जाएगा। अब हम सोचे कि पुत्र के रूप में हमारा मन माया का आकर्षण करके हमको, तो वो फिर निगेटिव हो जाएगा। हमें पॉजिटिव सोचना है कि पुत्र के रूप में भगवान ही विराजमान है, मेरा मन भगवान के ही पास जा रहा है, वो पॉजिटिव हो जाएगा, वो आपका भजन बन जाएगा। और देखो, जब तक मन को आनंद नहीं मिलेगा, भगवद आनंद, तब तक ये भागना नहीं बंद करेगा। निज सुख बिन मन होई कि थीरा, जब तक उसे हृदय में भगवान की अनुभूति नहीं होगी तब तक ये रुकेगा नहीं, जाएगा। तो अगर ऐसे जाता रहा तो हमारा तो सब बिगड़ जाएगा। तो जहां जहां जाए वहां वहां हम भगवान की भावना करें, क्योंकि भगवान तो है ही। भगवान अगर अंदर ना हो तो चैतन्यता ये जो हो रही हो ही ना, वो बिजली से ही है। जैसे जितनी चैतन्यता है तब बिजली थे, ऐसे सब पावर भगवान का ही, सब में भगवान विराजमान है। तो अपने पुत्र में भी भगवत भावना कर ले तो हमें कोई परेशानी नहीं होगी। समझ पा रहे हैं आप? मुकेश साहू जी। श्री हरिवंश महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। गुरुदेव भगवान, तुलसीदास जी महाराज ने रामचरितमानस में एक चौपाई में कहा है, मन ते सकल वासना भागी केवल राम चरण लो लागी। तो गुरुदेव भगवान, इस अदम नीच पे भी कृपा करें कि वासना कैसे कब नष्ट हो गई शरीर से। कई बार अगर सत्संग आप ध्यान से सुना हो, एकांतिक में ध्यान से सुना हो, मन में अनेक जन्मों की गलत वासनाएं भरी हुई हैं। सत्संग में अगर ध्यान से सुनो तो आपको सब उत्तर मिल जाएगा। चित्रगुप्त नाम के भगवान के कार्यवाहक जो सबकी लिखा पढ़ी करते हैं, वो सबके हृदय में बैठे हुए हैं। एक एक सेकंड की गलत या अच्छी चेष्टाएं वो चित्र सहित रचते हैं। जैसे आप भजन में बैठो तो आप देखो गलत चित्र आ रहे हैं, गलत बातें वो आ नहीं रही। जब हम भजन करते हैं तो मन की वासनाएं निकल रही हैं, चित्र सहित भरी हुई हैं। चित्रगुप्त नाम के भागवतिक लिखा पढ़ी करने वाले चराचर सबके हृदय में बैठे हुए हैं और बड़ी सूक्ष्मता से मन रूपी डायरी में सब वो लिख रहे हैं। मन में अनेकों जन्म के पाप और पुण्यों के चित्र भरे हुए हैं, जिन्हें वासना कहते हैं। कोई सद्वासना होती, कोई दुर्वासना होती। दुर्वासना मम सदा परिकर्षयन्ति, दुर्वासना हमको खींचकर गंदे आचरण कराती है और सद्वासना अच्छे आचरण कराती है। लेकिन हमारे हृदय में अधिकतर प्रभाव दुर्वासना का पड़ता है, सद्वासना का बहुत कम पड़ता है। तो अब हम जब नाम जब शुरू करते हैं भगवान का, आप गौर से देखना सब लोग, जब आप ध्यान से नाम जप करोगे राधा 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 राधा, तो आपका मन विचलित होने लगेगा, अशांत होने लगेगा, गंदी बातें आने लगेंगी, आपके अंदर जो नहीं सोचना चाहते वो भी आने लगेगा, क्योंकि वो डिलीट हो रहा है। जो मैसेज डिलीट होना होता है वो पहले सामने आता है। तो नाम हमारे मन को निर्मल करेगा। निर्मल मन ही भगवान को प्राप्त किया जा सकता है। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा।
गोस्वामी जी कह रहे हैं, जिसका मन निर्मल हो गया है, अर्थात सारी कामनाएं जिसकी शांत हो गई हैं, सारी वासनाएं जिसकी शांत हो गई, किसकी? जो निरंतर नाम जप करता है। निरंतर शब्द पर ध्यान दीजिए, अंतर ना पढ़ने पावे, राधा राधा राधा, अब उसका मन खाली होता चला जाएगा। अब अनेक जन्मों की वासनाओं को कितनी जल्दी तुम डिलीट करते हो, जितनी जल्दी डिलीट हो जाएगी उतनी जल्दी ही भगवान की भक्ति रसामृत में आपका मन डूब जाएगा। सकल कामना हीन जे राम भगति रस लीन, तेऊ नाम सुप्रेम पीयूष हृदय, तीनों किए मन मीन। आगे वाली अर्धाली को देखिए, वो भी निरंतर नाम को मन से ऐसे जोड़े हुए हैं कि मन मछली बना हुआ नाम रूपी अमृत का पान कर रहा है। राधा राधा या राम राम, कृष्ण कृष्ण, हरि हरि। ये बहुत अमोघ पावर है नाम। नाम रूपी पावर जो जितना जागृत कर ले वही। देखो हनुमान जी महाराज के अंदर नाम रूपी पावर जागृत है। जेहि गिर चरण दे हनुमंता, चले उसगा पाताल तुरंता, जिम अमोघ रघुपति कर बाना, ये ही भात चले हनुमाना। क्यों? क्योंकि रोम रोम से उनके सिया राम सिया राम सिया राम निकलता है। जितना नाम जप करोगे उतना मन तुम्हारा दुर्वासनाओं से खाली होता चला जाएगा। ये दुर्वासनाएं डिलीट होती चली जाएंगी, उतना ही सदवासना भक्ति बढ़ती चली जाएगी, उतना ही आनंद आपके अंदर आएगा। जब तक ये गंदी बातें, संसार का महत्व, गंदा चिंतन, तब तक शांति नहीं मिल सकती। महाराज जी काफी समय हो गया है नाम, मतलब काफी बहुत समय हो गया, मतलब मन जलाता है। अरे हजारों जन्मों से पाप करते चले आए हो, इस जन्म में भी कितने पाप किए तुम्हें पता है? अंदर से देखो झांक के कि अगर इसी जन्म का हमको सरकारी दंड मिले, अभी नाम कितना जपते हो या तो फिर चिंता कैसी है? मेरे तेल धारावत महाराज जी कैसे नाम चले, मतलब अभ्यास अभ्यास योग युक्त न चेतसा नान्यगामिना, हमारा चित्त कहीं ना जाए। जैसे शरीर को हम प्यार करते हैं तो शरीर की याद करनी नहीं पड़ती, हर समय याद में रहता है। ऐसे हम भगवान से अपनापन करें, उसके लिए हमें सत्संग सुनना है, भगवत कथा सुननी है, गायन करनी है, नाम जप करना है, दूसरों का हित करना है, दूसरों का मंगल करना है, माता पिता की सेवा करनी, अपने कर्तव्य का पालन करना है। अभी आनंद आ जाए, टेंशन का है। महाराज जी नाम में प्रीति नहीं हो पाई, इसका किसी संत या वैष्णव। हम कह रहे हैं प्रीति नहीं है, हमारी आग से प्रीति नहीं है, हम छू रहे हैं तो आग जलाना बंद कर देगी क्या? हमें बताओ, आग में जबरदस्ती हाथ चला जाए या प्यार से छू ले या कोई हमें जबरदस्ती छुआ दे, उसमें दाहिका शक्ति है, वो जलाएगी। विष कोई प्यार से पी ले या कोई जबरदस्ती पिला दे या छल से पिला दे, उसमें मारण शक्ति, वो मार देगा। अमृत के गड्ढे में सरक के गिर जाओ या प्यार से पी लो या कोई धोखे से पिला दे, उसमें अमरत्व शक्ति है, वो अमर कर देगा। नाम में महान शक्ति है। भाव कुभाव अनख आलसहु, नाम जपत मंगल दिसि दसहु। हर समय तुम नाम जपने का प्रयास करो, फल की चिंता मत करो, फल तो अपने आप जागृत हो जाएगा। जी संपूर्ण वासनाएं नष्ट हो जाएंगी। बिल्कुल नष्ट, इसी जन्म में नष्ट हो जाएंगे। अगर नष्ट ना होती तो भगवत प्राप्ति ना होती। अगर हम बचपन से भगवान में लगे तो हमें आनंद न मिलता और सब ना होता तो हम माइक से कह देते जीवन बर्बाद मत करना। लेकिन हम हृदय से कह रहे हैं कि भगवान के शरण में अगर कहीं दुख हुआ तो मेरी गलती हुई है, नहीं सुख के सिवा, आनंद के सिवा, परमानंद के सिवा भगवान के मार्ग में जो हमें मिला वो और कुछ अद्भुत आनंद। उन्हीं के बल से तो चल रहे हैं, उन्हीं के बल से तो आपको उपदेश कर रहे हैं। हम कोई पढ़े लिखे विद्वान थोड़ी हैं, समझ रहे ना? भगवान का बल, भगवान का अमोघ बल है। ऐसा नहीं सोचना कि दुर्वासना जाएंगी ही नहीं। अगर दुर्वासना न जाएंगी तो भगवान की प्राप्ति किसी को होती नहीं। आप सोचो अपने शरीर को हम कितना प्यार करते हैं, महापुरुष जनों के शरीर में कितनी पीड़ाएं हुई, भगवान का नाम नहीं छोड़ा तो है ना कोई स्वाद, है ना कोई रस जिसके कारण वो सब कष्ट सह रहे हैं पर भगवान का नाम नहीं इस छोड़ा। बात का खेद होता है कि आपने जो महान कष्ट सहा अपने जीवन में, तो मतलब उस स्थिति तक, मतलब साधारण साधक तो कोई नहीं। तो अब उसके लिए हम आपको बताया कि जब इंजन चल रहा है ट्रेन का, डिब्बे में पावर नहीं है पर डिब्बा कनेक्शन इंजन से किए हैं तो स्टेशन में वही पहुंचा जहां इंजन पहुंचता है। समझ रहे हो ना? तो आपको अपने कनेक्शन पर भरोसा होना चाहिए कि हम इंजन तो नहीं बन सकते लेकिन हम डिब्बा बन गए तो इंजन में 2-4 लोग होंगे, डिब्बा में 150 लोग बैठ जाते हैं लेकिन पहुंच तो वही जाता है जहां इंजन है। समझ में आता है कि नहीं? भरोसा तो पूरा है महाराज जी, आपकी कृपा से। मतलब हम गुरु की नौका में बैठे हैं,
वो हमें पार कर देंगे। हम तैरना नहीं जानते, हम गंदे हैं, लेकिन गुरु जी महान और पवित्र हैं, वो हमें पार कर देंगे। ये विश्वास है। फिर प्रश्न काहे को करते हो? हर समय नाम जप करो, जो सत्संग में सुना है पवित्र आचरण करो, अभी आनंद आए। अब बार बार किसान बीज बो करके अंगुली से खोदे तो बीज ही बर्बाद हो जाएगा, अंकुरण का अवसर नहीं मिलेगा। तो तुम बार बार अपनी शरणागति को कलंकित क्यों कर रहे हैं? क्यों डर रहे हो? क्यों चिंता कर रहे हो? नाम जप पर, यही सबसे कमजोर बात है। नाम जप नहीं हो रहा, इसीलिए आपको लग रहा है मैं कर रहा हूं, अभी वो नाम जप नहीं हो रहा जो होना चाहिए। नहीं, मस्ती आ जाएगी, कोई प्रश्न नहीं रह जाए। यार संसारिक आदमी से कोई प्यार कर लेता है तो घर परिवार सब फीका नहीं लगने लगता। देखो, लड़की या लड़का 20 वर्ष 25 वर्ष जिस माता पिता के प्यार में पला, वो किसी से प्यार करके एक क्षण में छोड़ देता है। माता पिता, भाई, घर, एरिया, कुल सब छोड़ करके साधारण इंसान के प्यार में बंधकर वो बावरा बनकर जीवन समर्पित कर देता है। वो चाहे काल काट डाले पर भरोसे में चल देता है। और हम लोग अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक परात्परिश सर्वव्यापी परमात्मा की शरणागति में कितने कमजोर हैं। इंसान से प्यार करके कितना बड़ा त्याग कर देते हैं लोग। माता पिता, भाई बंधु, घर द्वार, कुल परिवार सब छोड़ दिया, लड़के के साथ भाग गया, लड़का लड़की के साथ भाग गया। अब वो चाहे परस्पर जहर दे दे, चाहे मार दे, पूरा जीवन अर्पित कर दिया एक थोड़े से शारीरिक प्यार को लेकर। हम भागवतिक प्यार करने वाले हैं और जानते हैं कि भगवान को समर्पित होना मतलब समस्त दुखों से दूर हो जाना, पर हम कैसे शरणागत हो रहे हैं? हम भगवान के प्यार में क्या त्याग पा रहे हैं? भगवान के लिए क्या दे पा रहे हैं? देखो, उसी परिवार में, उसी शरीर में वो खूब भोग रहे हो, खा रहे हो, पी रहे हो, जी रहे हो शौक से, और फिर भी भगवान के भक्त कहे जा रहे हो। और वो एक शरीर का राग बड़ा आश्चर्यमय है। और उन दोनों बच्चा बच्ची के मिलन में अगर विघ्न पड़ जाए तो दोनों अपने प्राण त्याग सकते हैं। और हम भगवान के लिए कितने कमजोर हैं। हम कहाँ भगवान से प्यार कर रहे हैं? हम भगवान के लिए क्या त्याग कर रहे हैं? बातें हम भक्ति की करते हैं, लेकिन होता आसक्ति संसार का ही है। नहीं, भक्ति का थोड़ा भी अंश आ जाएगा तो निहाल हो जाओगे। वो यही है, तुम्हारे बीच में है, परमात्मा सब में, तुम में है। उसके बिना तुम हो ही नहीं, उसके बिना तुम हो ही नहीं। वो हर एक बात तुम्हारी जान रहा है। जिस दिन तुम्हारे अंदर प्रबल चाह आ गई भगवान के मिलन की, सब दुर्वासनाएं भस्म, एक साथ भस्म हो जाएंगी। चिंता मत करो, नाम जप करो।